आओ। पुष्प वाटिका में सीताराम जी का मिलन हुआ है। फिर भगवान धनुष यज्ञ में गए हैं। अनेकों राजा महाराजा जब धनुष को नहीं तोड़ पाए तो फिर विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी कि उठऊ राम भंजऊ भव चापा। जब राम जी चले तो अन्य राजा लोग हंसी उड़ाने लगे, लेकिन भगवान अपनी गति से चलते गए। धनुष के पास पहुंचे, शंकर भगवान को प्रणाम किया और गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। राजा लोग हंसी उड़ाने में लगे रहे थे। इतने में ही लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े और काऊ न लखा देख सब। बोलो रामचंद्र भगवान की। पीछे वारियो रामचंद्र भगवान की। सीता जी ने माला डाली है, बारात आई और एक की जगह फिर 4 विवाह हुए। 15 दिन तक बारात रुकी। उसके बाद जब विदाई का समय आया तो सीता जी की माँ सीता जी को समझाने लगी, बेटा तू मेरी बेटी है और बेटी पराया धन होती है। मैंने बड़े प्यार से तुझे पाला बड़ा किया। मैंने कभी तुमसे कुछ मांगा नहीं, पर आज एक बात मांग रही हूं। बोलो मां, कि तू ससुराल में जा रही है ना, तो वहां से कभी मेरे पास लौट करके तेरी शिकायत ना आवे। क्योंकि जब बेटी की शिकायत आती है ना, तो मां के कलेजे में बड़ी पीड़ा होती है। और पता है, बेटियां भी ये कोशिश करती हैं पूरी पूरी। कभी कभी तो पता है क्या है, कुछ ऐसी सास होती हैं जिन्हें कुनकुनाने की आदत ही होती है। बात बात पर कुनकुनाना कुनकुनाना। लेकिन बेटी कहती है, जब सास जब धीमे 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 हदें पार करती है और उसके माँ बाप तक पहुंचने लगती है, तब फिर वो बेटी बहू कहती है कि मम्मी तुम्हें जो कछु कहना मुंह ते कह ले, मेरे पापा के बारे में कछु मत बोलो, वो मुझे बहुत प्यारे हैं। मेरी मम्मी के बारे में कछु मत बोलो, वो मेरी बहुत प्यारी है। तुम मुझसे कुछ भी कहो, मैं तो नहीं बोलती ना, मैं कुछ नहीं कहती हूं ना, पर तुम मेरे बाप दादों तक पहुंचती हो, मेरी माँ तक पहुंचती हो कि जाकी माँ ऐसी होगी, जाको बाप ऐसा होगा, जाको खानदान ऐसा होगा। तो कहती है मेरी माँ तक मत पहुंचो। तो पता है, ये बच्चियां अपने ऊपर तो झेल भी लेती हैं, लेकिन अपनी माँ बाप की बात आती है तो इनके दिल में भी दुख होता है। सीता जी ने अपनी माँ को समझाया, माँ तू बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं तेरी बेटी हूं, तो मेरी लाश तो आ सकती है, पर मेरी शिकायत कभी
तेरे दरवाजे तक नहीं आएगी। सीता जी ने अपनी मां को समझाया, मां अपना ख्याल रखना, पिताजी का ख्याल रखना। ये बेटियां हैं ना, ये पूरे घर का ख्याल रखते हैं। और पता है, ये लड़के होते हैं, लड़के, ये घर में 10 हों, 8 हों, 5 हों, 4 हों, तो भी बाप कहीं बाहर से आवे तो जरूरी नहीं है कि बाप को ठंडा पानी मिल जाएगा। ये जरूरी नहीं है। लेकिन यदि बिटिया घर में है, बच्ची घर में है, तो बाप को ठंडा 1 लोटा पानी मिल जाएगा, रोटी भी मिलेगी। और यदि बाप के चेहरे पे चिंता है ना, तो वो जब तक पिताजी को खुश नहीं कर लेगी, तब तक उसके मन को चैन नहीं मिलता। ये भारत की बच्चियों का स्वभाव है। बच्ची जब जन्म लेती है ना, तो कुछ लोग दुखी होते हैं, लेकिन जब उसकी विदाई होती है तो फिर वही बाप रोता है। उस दिन जन्म से दुखी हो रहा था और आज जाने से दुखी हो रहा है। क्यों? ये बेटियां अपनी सेवा से, अपने स्वभाव से अपने परिवार का दिल जीत लेती हैं। कोई कोई बेटी तो ऐसी होती है कि विदा होती है ना, तो उसके लिए पूरा घर रोता है। कोई कोई ऐसी होती है कि पूरा कुनवा रोता है। और कोई कोई बच्ची इतनी अच्छी होती है, उसकी विदाई पे तो पूरा गांव रोता है। ये कहते हैं इतनी अच्छी थी कि सबका काम करती थी, सबकी सेवा करती थी, हैं, हमेशा हंसमुख रहती थी, हैं? और पता है, बच्ची का प्रेम से वो पूरे घर के दिल को जीत लेती है। और जब तक रहती है तब तक शायद पता चले न चले, पर जिस दिन उसकी विदाई होती है ना, उस दिन पता लग जाता है। उस दिन क्या पता लग जाता है? कि उसका बाप भी रोता है, उसकी मां भी रोती है, उसकी बहन भी रोती है, लेकिन उस दिन एक ऐसा आदमी भी रोता है जो कभी नहीं रोता। उसका भाई होता है ना, जो दिनों रात लड़ता है। उसका खास भाई जो दिनों रात लड़ता है। और उसका खास भाई जो दिनों रात लड़ता है, लेकिन जब वही कंधे पे डाल करके जब वो डोली में बिठाता है, कार में बिठाता है, और वो उसके कपड़े पकड़ लेती है और उससे अपनी लड़ाइयां याद आने लगती हैं, फिर वो भाई भी रो जाता है। तब कुछ लोग पूछते हैं, क्यों रे, तू क्यों रोया? तू तो रोज लड़ता था, तू तो हाथ जोड़ जोड़ के कहता था कब जाएगी, आज तू क्यों रोया? तब वो रो करके कहता है कि लड़ता तो मैं था, लेकिन मनाती वो थी। और मैं कितनों लड़ ले तो, लेकिन जब रोटी खाती थी तो बुला लेती थी कि आजा। जबकि मैं उसकी पीठ पर थप्पड़ मार देता था, उसे ढकेल देता था, उसके बार पकड़ लेता था, लेकिन जब वो रोटी खाने बैठती, इतना करने के बाद में भी वो मुझे बुलाती थी, आजा रोटी खा ले। लड़ाई होने के बाद में भी मेरे कपड़े धोती थी। और पता है, कईयों बार तो मुझसे गलती हुई, लेकिन मेरी जीजी ने, मेरी बहन ने वो गलती अपने ऊपर ले ली और मुझे पापा से बचाया। बच्चियां अपने ऊपर ले लेती हैं,
कि भैया पे मार न पड़े। तब वो भी रो जाता है जो कभी रोता नहीं था, जो दिनों रात लड़ता था। वो क्यों रोया? क्योंकि उसने अपने प्यार से उसका भी दिल जीता है, अपनी सेवा से उसका भी दिल जीता है, हैं? पता है, बच्चियां 3 चीज अपने साथ लेकर के आती हैं: शक्ति, लक्ष्मी और खुशियां। जब बच्ची की शादी होती है ना, तो उसका बाप 1 महीना पहले से तैयारी करता है। और अब तो जी बहुत सुविधाएं है गई हैं, नहीं पहले ये जो बड़े बूढ़े हैं ना, ये तो जो है बाजार से अपने सिरन पे ढो के सामान लेके आते शादी न के। साइकिल नहीं आती तब तो नंगे पांव डोलता है। और कोई कहता है ना कि आजा भैया ना कि बैठ ले, बतरा ले, बोले अब तो 3 दिन रह गए, अब सो पता कहाँ। न समय से सोता है, न जगता है, न खाता है, न पीता है, न नहाता है। कितनी मेहनत करता है बाप। और जब से जन्म लेती है उसी दिन से पैसे इकट्ठे करना शुरू कर देता है कि बच्ची हो गई, अब तो इकट्ठा करना पड़ेगा। पता है, लेकिन जिस दिन बेटी विदा होती है ना, फिर वो बाप एक कोने में ऐसा गिरता है, ऐसा गिरता है कि फिर लोग कहते हैं कि टेंट वाला आया है, उससे कह दो कि मुझे अब 4 दिन बात ना करे, मैं उसका सब हिसाब कर दूंगा। पर अभी मेरे अंदर क्षमता नहीं है कि मैं किसी से बात करूं। पांव टूट जाते हैं उसके, 1 महीना ते पांव नहीं टूट रहे। और आज एकदम पांव टूट के जब बेटी चली गई है, वही आंगन कितना बुरा लगता है, खाने को दौड़ता है, जहां में कितनी बाको लिपाई पुताई और कितनी तैयारियां, पूरे घर को पुतवाते हैं ना। देखने में तो सुंदर होता है, हो जाता है, लेकिन खाने को दौड़ता है वही घर जिसमें वो माड़ो घड़ो और बाकी फेरे खाए कि बच्ची चली गई। हाँ? कितना बुरा लगता है वो घर। वो बाप एक कोने में अकेला जाकर के रोता है। और पता है, बेटी जब तक घर में बैठी है तब तक बाकी जेब में पैसा रहेगा बाप की में, चाहे कहते आवे। जब वो जाती है तो जेब खाली हो जाती है। जब तक वो रहती है खुशियां ही खुशियां रहती हैं। और जैसी वो डोली में बैठी, फिर रिश्तेदार भी धीमे धीमे खिसकने लगते हैं, बोले अब ना मन लग रहा यहाँ, अब मन नहीं लग रहा। क्यों भैया, एक बेटी तो चली गई है और तो सब हैं, क्योंकि वो खुशियां उसी की थी और वो लेकर के चली गई है। सीता जी ने अपनी माँ को समझाया है, माँ तू बिल्कुल भी चिंता मत करना, मेरी शिकायत कभी नहीं आएगी। अच्छी बच्चियां जो होती हैं ना, वो वाकई कभी उनकी शिकायत नहीं आती। कैसे सास ससुर मिलें, कैसे देवर जेठ मिलें, सबसे निभा जाती हैं अपने जीवन को, अपना जीवन काट जाती हैं। जो सहन करने वाली बच्चियां होती हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा बेटियों से, उन बेटियों को तो नरक में भी जगह नहीं मिलती जो ऐसे माँ बाप को, जो बेटी जन्म लेती है उसी दिन से अच्छे घर में भेजने का इंतजाम करना चालू कर देते हैं। दिनों रात कमाते हैं, कहते हैं बेटी है ना, कमाना पड़ेगा। शरीर काम नहीं कर रहा, बुखार आ रहा है, परेशान हो रहे हैं, जुकाम हो रहा है, लेकिन फिर भी काम करने जाते हैं। बेटी सियानी हो रही है ना, जिस बेटी की खातिर बाप मरा जा रहा है, माँ चिंता कर करके मरी जा रही है। और ऐसे माँ बाप को भी कुछ नालायक बेटियां धोखा दे करके चली जाती हैं। उनको तो नरक में भी जगह नहीं मिलती। साहब, तुम्हारी खातिर इस बाप ने क्या क्या नहीं किया।
तुम्हारी खातिर तुम्हारी मां ने क्या क्या नहीं किया, और उस मां बाप को धोखा दे देती कुछ बेटियां। उन कुछ बेटियों की वजह से बहुत सारी बेटियां वैसे ही बदनाम हो जाती हैं। लेकिन बेटी वास्तव में ममता, प्रेम और सेवा, इसकी मूर्त होती है। सीता जी ने समझाया अपनी मां को, मां मैं गुड़िया पहले मां से गले से लिपट करके रो गई सीता जी। उसके बाद में अपनी सखियों से मिली। ये बख्तियारपुर की बेटियां हैं ना, जो दूर दूर जगह इनकी शादी भई होगी, अब जरूरी तो रही है कि वो कबू दोबारा मिली हो, क्योंकि कबू कोई आ रही है तो कोई ना आ रही, कबू कोई आ रही है तो कोई ना आ रही। तो ये बेटियां जब इनका विवाह हो जाता है तो फिर बरसों नहीं मिलती, और कोई कोई तो जीवन भर नहीं मिलती है। न जाने कहां से कहां पहुंच ले जाता नसीब। अपनी सखियों से मिली सीता जी और बोली, बहनों सखियों, हम तुम इतने दिनों तक संग रही, अब समय को का भरोसा, अब मिले मिले, क्योंकि जब तक माँ जिंदा है तब तक मायके में आने का मन भी होता है, लेकिन जब माँ नहीं रहती तो फिर मायके में आने का मन भी नहीं होता, क्योंकि माँ है तब तक ही मायका है, और जब माँ बाप नहीं रहते तो भाभी भैया तो भाभी भैया है। बुलावे बुलावे न बुलावे। तो सीता जी कहने लगी, बहनों सखियों, हम तुम इतने दिन तक साथ रही, हमारा तुम्हारा प्रेम रहा, और हमारी तुम्हारी कबू कबू लड़ाई भी भई। उन लड़ाइयों को दिमाग में मत रखना, दिल में मत रखना, प्यार को बनाए रखना। उसके बाद सीता जी गईं और एक कोने में जनक जी महाराज अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आंसू कहीं रुकते हैं साहब। हम अपने होठों से दबा करके अपने शब्द को रोक सकते हैं, होठों से मुंह को बंद करके शब्द को रोक सकते हैं, लेकिन आंख से निकलने वाले आंसू को नहीं रोक सकते। वो तो भीतर की पीड़ा को बोल ही देता है, और पोल को खोल ही देता है, राज को खोल देता है। आंसू की जवान होती है, आंसू की जवान होती है, और वो बता जाती है कि भीतर से दर्द पैदा हो गया है। पता है, जाकर के अपने पिताजी जो जनक थे उनके गले से लिपट गई सीता जी और रो पड़ी, और बाप और बेटी दोनों बहुत रोए। जब जनक जी बड़े ज्ञानी थे, लेकिन बड़े बड़े ज्ञानियों की आंखों में आंसू ला देती हैं बेटियां जब अपने प्यार से उनका दिल जीत लेती हैं, अपनी सेवा से उनका दिल जीत लेती हैं। मैं गुड़िया पता है, ये बालक जितने भी हैं ना, इनकी भी मुझसे मुलाकात होती है, और इन बच्चियों की भी मुझसे मुलाकात होती है। बालक जब मुलाकात करते हैं तो वो अपनी कुछ बातें पूछते हैं या फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, लेकिन बच्ची की कभी मुलाकात होती है ना, चाहे वो बहू बन गई हो, तो एक ही बात पूछती है, बाबा मेरी मम्मी बीमार रहती है, आप कोई उपाय बताते हो। ससुराल में आकर के भी उसकी मम्मी में कितनी आत्मा है। बाबा मेरे पापा बीमार रहते हैं, कोई उपाय है। तुम कहोगे मैं व्रत कर लूंगी, तुम कहोगे मैं वो काम कर लूंगी, पर मेरे पापा ठीक हो जाए, मेरी मां ठीक हो जाए। और कभी कभी तो बेटियां इस बात पर और रोती हैं
क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी माँ को सुख दिया, लेकिन उनकी भाभी कभी कभी गलत आ जाती है और वो उनकी माँ को सताती है ना, तब उनको बड़ा दुख होता है कि भाभी की जगह मैं होती तो अपनी माँ को खुशियां देती, लेकिन भाभी मेरी माँ को अच्छा नहीं रखती है। बाबा कोई उपाय है, मेरी भाभी ठीक हो जाए। मेरी माँ ने हमेशा कष्ट झेले हैं, मेरे बाप ने हमेशा दुख झेले हैं, लेकिन मेरी भाभी आई है तब से और ज्यादा कष्ट हो गए। जब सोच तो ये रहे थे कि शायद शादी हो जाएगी तो दुख कम हो जाएंगे। ये बेटियां हमेशा माँ बाप के सुख की ही चिंता करती हैं। और ये बेटियां अब विदा होकर के आती हैं ना, तो जैसे ससुराल में पहुंचेंगी सबसे पहले फोन लगाएंगी मम्मी को, मम्मी रोना नहीं, यहां सब अच्छा है, मम्मी मुझे बुला लेना, अभी मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा। सबसे पहले माँ को कॉल करेंगे, कहेंगे पापा का ख्याल रखना, क्योंकि अब तक तो पापा को वो खुद संभालती थी ना। जब बच्ची बड़ी हो जाती है तो माँ थोड़ी थोड़ी फ्री हो जाती है, हैं? वो कहती है बच्ची है संभाल लेगी। कुछ बेटियां इतनी समझदार होती हैं कि माँ के आधे नहीं पूरे पूरे कामों को खुद संभालने लग जाती हैं और माँ निश्चिंत हो जाती है। और ऐसी बेटियों की जब शादी की तारीख पक्की होती है, उस दिन ही माँ का तो कलेजा फटने लगता है कि अब ये चली जाएगी, इतनी कितनी जिम्मेदारी संभालती थी, अब क्या होगा। सीता जी ने अपनी माँ को समझाया, माँ मैं चिड़िया तेरे बागन की, मैं बिटिया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मैया सगुन गीत गा के। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है।
उठा के कर दो विदा मैया सुगम गीत गा के। याद ना सताए माता, याद ना सताए मैया, याद ना सताए तेरे लाढ़न की। मैं चिड़िया तेरे बागन की, मैं चिड़िया मेरी माँ तेरे बिना लगे ना जियरा। ओ मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। याद ना सताए तेरे, याद ना सताए तेरे, याद ना सताए तेरे आंगन की। मैं चिड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। बाबुल माँ को धीर बंधाओ, रो रो करना हमको रुलाओ। बाबुल माँ को धीर बंधाओ, रो रो करना हमको रुलाओ। कसम तुम्हें है इन, कसम तुम्हें है इन, कसम तुम्हें है इन असुवन की। मैं चिड़िया द्रौपदी सी में बहन हूँ भैया, लाज रखो मेरी बन के कन्हैया। कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा बंधन की। मैं गुड़िया मेरी माँ तेरे बिना लगे ना
लागना जियरा। अपने पिता की परम पहेली बचपन में सखी यन संग खेली। अपने पिता की परम सहेली बचपन में सखी यन संग खेली। याद ना सताए तेरे, याद ना सताए ओ मैया, याद ना सताए तेरे लाड़न की। मैं गुड़िया मेरी माँ तेरे बिना लगे ना जियरा। ओ मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला। बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई हैं। मेरी माँ बेटियां क्यों पराई हैं। मैं गुड़िया सीता जी को डोली में बिठाया गया और डोली आगे बढ़ने लगी तो जनक जी महाराज डोली को पकड़ के चलने लगे। लोगों ने रोका लेकिन वो संगे चलने लगे रोते हुए। लोगों ने कहा महाराज आप राजा हैं, आप ज्ञानी हैं, आप ही ऐसा करोगे तो प्रजा क्या करेगी। जैसे तैसे लोगों ने समझाया और वापस किया, लेकिन आंगन में आके खड़े हुए तो बेटी के पुराने बचपन के सारे जितने भी सीन थे वो सब हृदय के पटल पर उथल पुथल होने लगे। ऐसे आती थी, ऐसे रहती थी, ऐसे हंसाती थी, ऐसे सेवा करती थी, चली गई। जनक जी ने कहा है दुनिया वालों इन बेटियों से अपना मन मत लगा। लेकिन बताऊं मैं आपको मन लगाता कोई नहीं है, लेकिन बेटियां अपनी सेवा से अपने प्रेम से जबरदस्ती मन को खींच लेती हैं, उसे अपना बना लेती हैं। सीता जी की डोली आगे बढ़ी और जनक जी महाराज अपने आंगन में अकेले कह रहे हैं दुनिया वालों से झूठो तेरो प्यार ओ बिटिया, झूठो तेरो प्यार, झूठो तेरो प्यार ओ बिटिया, झूठो तेरो छोड़े अकेला, छोड़ अकेला
के नूर, ओ मेरी ममता के सूर। कौन मुझे अब भोजन देगा, कौन मुझे अब बिस्तर देगा। छोड़े अकेला, छोड़े अकेला, छोड़े अकेला, छोड़े अकेला जाती है मुझको, छोड़े अकेला जाती है मुझको। ये कैसा व्यवहार, झूठा तेरा प्यार, झूठा तेरा प्यार, झूठा तेरा प्यार, झूठा झूठो तेरो प्यार ओ बिटिया, झूठो तेरो प्यार, झूठो तेरो प्यार ओ बहना, झूठो तेरो प्यार। सीता जी जैसी बेटियां जिन माँ बाप के घर में जन्म लेती हैं, वह माँ बाप सौभाग्यशाली हैं। मेरी एक प्रार्थना है व्यासपीठ से। कभी कभी बच्चियां पढ़ती हैं और पढ़ते पढ़ते कभी कभी किसी बालक से और उनका कोई संवाद हो जाता है, मुलाकात हो जाती है, और कभी कभी वो अपने दिल में किसी को जगह दे बैठती हैं और क्या कहती हैं पता है? मैं उस आदमी को धोखा नहीं दे सकती, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, वो ये कहती है कि मैं धोखेबाज नहीं हो सकती, लेकिन उसकी बेशर्माई तो देखो, मां को धोखा दे सकती है, बाप को धोखा देने को तैयार है, भैया को धोखा देने को तैयार है, चाचा को धोखा दे ही रही है, चाची को धोखा दे रही है, ताऊ को धोखा दे रही है, गुरु को धोखा दे रही है, और अभी भी क्या कह रही है? मैं धोखेबाज नहीं हो सकती, मैंने उसको वचन दे दिया है, मैं धोखा नहीं दे सकती। अरे तो ज्यादा धोखेबाज कौन होगी भाई? अपने मां को धोखा दे रही है, अपने बाप को तेरा माँ बाप खुद तेरा इंतजाम करने में लगे हुए हैं। और बात चलिए तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, ध्यान रखना, ये अपने आप जोड़े गए संबंध ज्यादा दिन नहीं चलते, महीना दो महीना में ही, महीना दो महीना में ही फिर जूता चलता है, संबंध नहीं चलते। क्या चलता है? जूता चलता है। लेकिन हमारे माँ बाप, गुरु, भैया, चाचा, ताऊ, जिनकी उम्र हो गई, जिनके बाल सफेद हो गए, वो बड़ा सोच करके, समझ करके, देख करके निर्णय करते हैं
और वो जिस दिन से तुम पैदा हुए उसी दिन से एक एक पाई पाई जोड़ करके तेरी खुशियों की तैयारी कर रहे हैं। और कभी कभी ये निकम्मे लोग, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, क्या कहेंगे, माँ बाप को हमारी खुशी में खुशी नहीं है तो काहे के हमारे माँ बाप। अरे तू नरक में जा रहा है, तू अपनी जिंदगी को झोंकने जा रही है ना, उससे तेरे माँ बाप तुझे बचा करके खुशी की तरफ तो ले जाना चाहते हैं, पर तेरी बुद्धि मारी गई है ना, इसलिए तुझे लग रहा है कि माँ बाप तेरी खुशी में खुश नहीं। माँ बाप तेरे विनाश में शामिल होना नहीं चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? माँ बाप तेरे विनाश में शामिल नहीं होना चाहते, और तू कहता है कि माँ बाप हमारी खुशी नहीं देख रहे, या कह रही है कि तू माँ बाप मेरी खुशी नहीं देख रहे। अरे माँ बाप से तेरा विनाश नहीं देखा जा रहा, माँ बाप से तेरा उजड़ा हुआ आगे का जीवन नहीं देखा जा रहा अभी से, क्योंकि उनको अनुभव हो गया, जिंदगी जी है उन्होंने, उनके बाल सफेद हो गए हैं। जो ये कहती हैं ना बच्चियां कि मैंने उसको वादा कर दिया है, मैं उसको धोखा नहीं दे सकती, यानी बड़ी शरीफ बन रही है तू। एक को धोखा नहीं दे रही है, इतनों को धोखा दे रही है। और बाने नेक दोते दो चार मीठे बोल कपट से बोल दिए हैं, कपट से। उसको तू धोखा नहीं दे रही है, और जिसने 9 महीना पेट में रखा उसे धोखा देने के लिए तैयार है? जिसने दूध पिला पिला करके पाला उसे धोखा देने के लिए तैयार है। आंखों पर पर्दा पड़ जाता है कुछ लोगों के। यदि तुम्हें यह शब्द यूज करना है तो ऐसे यूज करो कि कोई दुनिया में तुम्हें आकर के कोई कुछ बोले, कोई संबंध जोड़ने की कोशिश करे, तो एक ही शब्द यूज करो, मैं अपने बाप को धोखा नहीं दे सकती, मैं अपनी मां को धोखा नहीं दे सकती। ये तुम्हारे मुंह से शोभा देगा, हैं? और ये कहते हुए तुम्हारा सिर ऊंचा होगा, तुम्हारे खानदान का सिर ऊंचा होगा। और जिस लड़के से 2 बातें हो गई मैं उसको धोखा नहीं दे सकती, ऐसा कहते हुए तुम्हारी जीव लड़खड़ाती नहीं है, तुम्हारी जीव बिल्कुल सोचती नहीं है। इसलिए मेरा कहना है, भारत की संतान हो तुम, ऋषि मुनियों की संतान हो, कदम अपना आगे बढ़ाता चला जा, सदा प्रेम के गीत गाता चला जा। तू आनंद डंका बजाता चला जा, सदा प्रेम के गीत गाता चला जा। भैया सीता जी अपने ससुराल में पहुंची हैं और वहां कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चला, और उसके बाद में राम जी का वनवास हुआ। राम जी जब चित्रकूट पर पहुंच गए, इधर दशरथ जी का मरण हुआ और भरत जी आए, और भरत जी सीधे चित्रकूट राम जी को मनाने के लिए गए, लेने के लिए गए। भगवान की खड़ाऊं ला करके गद्दी पर रख दी और पूरे राजपाट को संभालते हैं भरत जी महाराज। भगवान चित्रकूट में लगभग 12 वर्ष के आसपास रहे। जयंत ने वहां आके खटपट करी तो चित्रकूट छोड़ दिया, पंचवटी पहुंच गए, और पंचवटी में आई हैं श्रीलंका से
शूर्पणखा रावण की बहिनी, शूर्पणखा रावण की बहिनी। कभी कभी लड़की या लड़का बात नहीं मानते तो माँ बाप फिर उसका नाम अपने साथ नहीं जोड़ते, कह देते हैं हमारे लिए तू मर गई और तेरे लिए हम मर गए, हमारे लिए तू मर गया और तेरे लिए हम मर गए। ऐसे शूर्पणखा के पिताजी बहुत बड़े धर्मात्मा ऋषि थे जिनका नाम था विश्रवा, जिनका नाम था विश्रवा ऋषि। लेकिन तुलसीदास जी को शूर्पणखा का परिचय उनके बाप का नाम लेने में तुलसीदास जी के मन ने गवाही नहीं दी, क्योंकि कहां विश्रवा है और कहां ये बोलो बोलो शूर्पणखा। इसलिए तुलसी बाबा ने ऐसा नहीं कहा कि यह विश्रवा की बेटी है ना, शूर्पणखा रावण की बहिनी। ऐसी के संग में बाप का नाम क्यों जोड़ा जाए, जो बाप इतना अच्छा रहा है? क्योंकि ये बाप के साथ में नाम जोड़ने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? दुष्ट हृदय दारुण, इतना दुष्ट हृदय है। कैसे? जस अहिनी, जैसे नागिन होती है ना, नागिन, ऐसा इसका हृदय है। यूं कहते हैं लोग नाग का खाया हुआ तो बच भी जाता है, पर नागिन का खाया। दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। शूर्पणखा आई ना राम जी के पास में, अरेंज मैरिज के लिए नहीं आई थी। अब आगे मैं नहीं कहूंगा काहे के लिए आई, क्योंकि मुझसे ज्यादा तुम जानते हो। राम जी भांप गए, राम जी ने कहा कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, दूसरे रूट पे देखो शायद खाली मिल जाए तो मिल जाए। इशारा कर दिया लक्ष्मण जी की ओर। कभी कभी माताएं हैं ना, जो वैसी माताएं होती हैं अच्छी नहीं होती, जो आदमी के खुशी में खुश नहीं होती। बिनको दो चार आदमी मेहमान आ जाए तो बिन की खून जज जाते है, आंत पीत भग जाते कि तो कुछ थापूं कि तेरे आए गए न कुछ थापूं। रोटी कंडा नहीं, रोटी। तो एक बसरे हर का आदमी था,
वो बसरेहर के आदमी ने कॉल किया इटावा से कि मेरे संग के 4 मित्र मिल गए हैं, 4 दोस्त मिल गए हैं और मैं घर आ रहा हूं और जल्दी से खाना बना ले। सो वो उधर से बोलती है इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, इस नंबर पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस नंबर पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमको नहीं दिखाई दे रहे तुम। हाँ यहाँ इन लोगों का जीवन बड़ा व्यस्त रहता है, लेकिन फिर भी समय निकाल करके आते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। पांच जिले इनके अंडर में हैं, 5 जिले। उसके बावजूद भी कथा में आना ये बड़ी बात है। कि आज तो हमारे कवि आए हैं कि ये बड़े दिनों के बाद आए। क्यों आपके अंडर में कोई जिला फैलाया हुआ होगा? आपको आरती से पहले हम 5 मिनट के लिए ऊपर बुलाएंगे, रेडी रहना। हम जो पहचानने वही है ना ये। हाँ, अरे उनको जो कान पे ज्यादा बांध रखा है, उन्होंने सुनाई नहीं पड़ रहा। वो ठंडा के मारे कान बांध रखे हैं ना। खोलो खोलो, अब मिलेगी नहीं, गांठ कांटे लगी है। हाँ अब सही है। ये बहुत अच्छे कवि हैं। आज कन्हैया का जन्म भी है, सही समय पे आए हैं। तो रामायण समेट लें अब जल्दी। और लल्लू आए वालो शूर्पणखा नाक कटा के सीधे गई अपने रावण के पास में, रावण को भड़का दिया। रावण मारीच को लेकर के आए और सीता जी का हरण करके ले गए। सीता जी का हरण करके अशोक वाटिका में रखा। पीछे से राम लक्ष्मण खोजते खोजते आए, जटायु से मिले, सबरी से मिले, फिर हनुमान जी से मिलकर के वाली का वध किया, सुग्रीव को राजा बनाया। फिर हनुमान जी टोली को लेकर के सीता जी की खोज करने गए। फिर लंका पे पहुंचे, वहां से सुंदरकांड शुरू किया। का चुपसाद रहेऊ बलवाना, हनुमान जी ने छलांग लगाई। मैनाक, सुरसा, सिंह और लंकिनी पे जाकर के चोट करी और विभीषण से मुलाकात करी, रावण से मुलाकात करी। सीता जी का पता लेकर के वापस आए। सागर पर पुल बना, उसके बाद सेना पार हुई। फिर अंगद को भेजा गया। अंगद ने भी अपना पूरा दिखाया जलवा, अपना पैर जमा करके। और जब काऊ पे पैर नहीं हल्यो, वो खरबेट तो बात ही दूर है, पैर हिलाई नहीं, तो रावण स्वयं खड़ा हुआ
और रावण ने एकदम पैर पे झपट्टा मारा। अंगद ने पैर हटा लिया और वो मुंह के बल गिरा, वो मुंह के बल गिरा। रावण ने कहा कि तुमने पैर क्यों हटाया? तब अंगद ने कहा कि तुम तो मेरे बाप के बराबर के हो, मैं तुमसे पैर कैसे छुला लेता? तुम तो मेरे, क्योंकि रावण की और बाली की मित्रता थी, दोनों मित्र थे, दोस्त थे। बोले तुम मेरे बाप के बराबर के हो, मैं तुमसे अपना पैर कैसे पकड़वा सकता हूं? और तुमको शर्म आनी चाहिए कि अपने मित्र के बेटे के पैर पकड़ने के लिए तैयार हो, और तुम परमात्मा के पैर पकड़ने में तुम्हें शर्म आ रही है, हैं? यदि परमात्मा के पैर पकड़ लो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। मुझे अपने पैर नहीं पकड़वाने, जिनके पैर पकड़ के तुम्हारा कल्याण हो जाए उनके पैर पकड़ लो। पर रावण की बुद्धि में एक बात, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक भी बात समझ में नहीं आई। आखिर युद्ध होना था, फिर युद्ध शुरू हुआ। एक तो ये रामायण की राम कथा है ना, ये बार बार मुझे रोकती है कि जा बातें कह दे, अच्छी बात है, एक नई बात है। नई बातें बहुत निकल निकल के आती हैं, पर भागवत की कथा में राम कथा कम चल पाती है। बातें भीतर उपजती हैं, फिर उनको रोकता रहता हूं मैं। लेकिन एक बात छोटी सी कह दूं, तुम पे टाइम तो है, जल्दी तो नहीं है? हाँ, बता देना जल्दी हो तो हवाला आरती करता हूं। एक छोटी सी बात है, बड़ी प्यारी बात है। आपने कर्ण का नाम सुना है? कर्ण का त्रेता में था कि द्वापर में कि कलयुग में है? द्वापर में। लेकिन एक कर्ण त्रेता में भी हुआ है। द्वापर में हुआ है कर्ण और त्रेता में हुआ है कुंभ कर्ण। बात समझ में आ रही है? कर्ण और कुंभकर्ण हैं दोनों कर्ण, और ये दोनों ही बहुत बड़े वीर और बहुत ही भावुक, बहुत बड़े वीर और बहुत ही भावुक। लेकिन दोनों ही निर्दोष और दूसरों के कारण दोनों ही मारे गए। बात समझ में आ रही है ना? बिल्कुल दोनों की जगह। दोनों वीर। एक बात बताऊं, कर्ण के सामने पांडवों में से एक की भी दम नहीं थी कि टिक जाए। समझ रहे हो? एक की भी दम नहीं थी। और दानी इतना बड़ा था कि अंतिम समय पर भी अपने दांत में से सोना निकाल करके और दान कर दिया था। और ये जान करके कि मेरे पास कवच और कुंडल हैं और ये मेरी रक्षा करेंगे और युद्ध होने वाला है। लेकिन जब कोई मांगने आई ना, कुंती मांगने आया, इंद्र, कुंती भी कुछ मांगने गई थी, इंद्र भी कुछ मांगने आया,
अब ये सोचो, जिसके दरवाजे पर देवता भी मांगने आए हैं, और कुंती जैसी महानारी जिसके सामने मांगने जाए, और इंद्र ही नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी कर्ण से मांगने गए एक बार। है? जब कर्ण मरा था ना, तब भगवान श्री कृष्ण की आंखें भर आईं और अर्जुन को अजीब सा लगा कि कर्ण के रोने पर भगवान आपकी आंखों में पानी। तब भगवान ने कहा, अर्जुन तुम इसलिए यह प्रश्न कर रहे हो कि तुम कर्ण को जानते नहीं हो। कर्ण को जानते नहीं हो। और जब सब पूरा महाभारत पूरा हो गया और जब श्राद्ध आए, उस श्राद्धों में युधिष्ठिर अपने पूर्वजों को पानी दे रहे थे। उस समय कुंती खड़ी थी, एक एक का नाम लेकर के अपने पितरों को पानी दे रहे थे। तब कुंती ने आंखों में आंसू भर के कहा, युधिष्ठिर बेटा, कर्ण को भी थोड़ा सा पानी दे दे। युधिष्ठिर ने कहा कि कर्ण को पानी मैं क्यों दूं? तब कुंती ने भी कहा, बेटा तू कर्ण को जानता नहीं है। भगवान ने भी कहा अर्जुन से, तू कर्ण को जानता नहीं है। कुंती ने भी कहा युधिष्ठिर को, तू कर्ण को जानता नहीं है। और भगवान ने भी जब बताया अर्जुन को और कुंती ने बताया युधिष्ठिर को, तो सिवाय पछतावे के कुछ मिला नहीं साहब। थोड़ा सा सुनो। कर्ण जैसा भाई मारा न जाता, अगर राजमाता न हमसे छुपाती, तो भाई से अटूट नाता चारा न जाता। कर्ण जैसा भाई मारा न जाता, कर्ण जैसा भाई मारा न जाता। तो कर्ण और उधर कुंभ कर्ण, ये दोनों पापी को साथ दियो एह कारण, मार्यो गयो निर्दोष बिचारो। पापी को साथ दियो एह कारण, मार्यो गयो। चाहे वो कर्ण हो चाहे वो कुंभकर्ण हो, ये निर्दोष थे। लेकिन पापी को साथ दियो एह कारण, मार्यो गयो निर्दोष विचारो। कवच और कुंडल उसने कर
दान दिए, दान में तुझे ही उसने 5 बाण दिए, जान करके खुद ही उसने अपने प्राण दिए, जान करके खुद ही उसने अपने प्राण दिए। कुंती जब भीख मांगने आई थी कि बेटा तू मेरा बेटा है, कर्ण ने कहा उस दिन मैं तेरा बेटा नहीं था जब तूने पानी में बहा दिया था। आज तू बेटे के पास नहीं आई, आज तू अपने अर्जुन को बचाने के लिए अपनी ममता के कारण मेरे पास आई है। लेकिन मैं फिर भी खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा, क्योंकि मेरे यहां से आज तक कोई खाली हाथ गया ही नहीं है। और सुन, तू 5 की मां कहलाई है, तू 5 की मां कहलाई है, तू 5 की ही मां रहेगी। या तो मैं मरूंगा या अर्जुन मरेगा। अर्जुन मर गया तो मैं 5वां सम्मिलित हो जाऊंगा, और मैं मर गया तो तेरे 5 के 5 बने रहेंगे। ले जाओ बाण अपनी ममता को जांचो, मैं मरूं या अर्जुन तेरे रहेंगे मां 5। मैं मरूं या अर्जुन तेरे रहेंगे मां 5। बेलिहाज माता तेरी पत्थर की छाती, भाई से अटूट नाता चारा न जाता, कर्ण जैसा भाई मारा न जाता। कर्ण जैसा भाई मारा न जाता, कर्ण जैसा भाई मारा न जाता। कुंभकर्ण मारा गया, फिर मेघनाथ भी मारा गया, और उसके बाद रावण भी मारा गया। सीता जी को लाकर के भगवान विमान में बैठ के अयोध्या आए, और सब लोगों ने कहा जल्दी से राज तिलक करो, जल्दी से, जल्दी से राज तिलक करो। कुछ लोग बोले दूर से हारे नीरे आए हैं, थके थकाए आए हैं, आज विश्राम करने दो, कल करेंगे। कुछ लोगों ने कहा एक रात के चक्कर में तो 14 साल है गई हैं, इसलिए अब वो पहले वाली गलती नहीं करेंगे। उसी दिन राज तिलक हुआ। यह सूर्यवंश की चर्चा आप लोगों ने श्रवण की। मैंने राम कथा में महाभारत के कर्ण की चर्चा क्यों करी, उसका भी एक कारण मैं आपको बता दूं। क्योंकि कर्ण भी सूर्य भगवान का पुत्र था। कर्ण भी सूर्य भगवान का पुत्र था, और चर्चा सूर्य वंश की चल रही थी। इसके बाद में चंद्रवंश की चर्चा आती है। चंद्रवंश में अनेकों बड़े बड़े प्रतापी महाराजा, धर्मात्मा, यशस्वी, तपस्वी, बहुत बड़े बड़े महात्मा हुए। उन सबको मैं प्रणाम करते हुए लाला के कन्हैया के जन्म की भूमिका में देवकी और वसुदेव का विवाह पर पहुंच रहा हूं।
जब विवाह हुआ तो कंस अपने हाथों से प्यार जताने के लिए अपने हाथों से ही रथ हाँक के ले जा रहा था। एक बात बताऊं, जहां प्यार होता है ना वहां दिखाना नहीं पड़ता, और जहां दिखाना पड़ता है ना वहां जरूरी नहीं है हो और न हो। बाप के दिल में प्रेम होता है, बाप के दिल में प्रेम होता है, लेकिन बाप ने कभी तुमसे बोला आई लव यू बेटा? नहीं बोला ना। लेकिन प्यार कितना होता है ये तो वक्त बताता है, हैं? लेकिन उस बाप के प्यार को समझने की क्षमता किसी किसी में होती है। और वे दो कौड़ी के लड़के लड़कियां, और इनका भरोसा नहीं कब धोखा दे जाए और कब एक दूसरे मार दें, हैं? कब मरवा दें, हैं? और वे देखो उनकी आई लव यू ऐसी डरी डोलती रहती है, डरी रहती है। उनके होटन पे, उनके व्हाट्सएप पे, उनके कागजों पे, मतलब ऐसी लुटी फिर रही है आई लव यू, हैं? इसका मतलब जो दिखाते हैं ना वहां प्यार होता नहीं है। बाप और मां प्यार करते हैं, मां और बाप जो प्यार करते हैं वो कभी नहीं कहते आई लव यू। वो तो जब कोई बात पड़ जाए तो कलेजे से लगा लेते हैं, और कोई बात पड़ जाए तो तमाचा लगा देते हैं, पर उसमें भी प्यार छुपा होता है, हैं? ये शब्दों की जरूरत नहीं है, मैं बताने की जरूरत नहीं है। क्यों कवि जी? बताने की जरूरत पड़ गई तो प्यार रहा कहां? वो तो अपने आप फूटता है प्यार। मां का प्यार देखिए, बाप का प्रेम देखिए, फूटता है। लेकिन कुछ निकम्मे और नालायक लोग उस मां बाप के प्रेम की कदर करना ही नहीं जानते हैं, वे उसकी कदर करना जानते ही नहीं है। कोई कोई सौभाग्यशाली, कोई कोई सौभाग्यशाली समझ पाता है कि माँ का प्रेम क्या होता है, बाप का प्रेम क्या होता है। कोई कोई, लाखों में कोई कोई। अभी संयम के तापों का, कवि जी, अभी संयम के तापों को तुम्हें तपना नहीं आया। अभी संयम के तापों को तुम्हें तपना नहीं आया। प्रेम की माला के मनकों का अभी जपना नहीं आया। प्रेम की माला के मनकों का अभी जपना नहीं आया। और हमारा बात करना भी अगर तुमको अखरता है, माँ और बाप के बात करना, माँ और बाप की बात सुनना, हमारा बात कहना भी अगर तुमको अखरता है तो सच्ची मोहब्बत का अभी तुम्हें करना नहीं आया। कंस दिखावा कर रहा है। कंस कह रहा है कि मैं प्यार करता हूं। 1 मिनट नहीं लगी प्यार को टूटने में, क्योंकि वो प्यार आई लव यू वाला था, दिखावे का प्यार था। मैं अपनी बहन को प्यार करता हूं, इसलिए मैं वो चला के ले जा रहा हूं रथ, राजा होने के बावजूद भी।
और जैसे ही आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध, ऐ अबुध कंस, जिसे तू इतने प्यार से ले जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जैसे ये आकाशवाणी हुई, 1 मिनट में प्यार छूमंतर हो गया। उसी के बाल पकड़ लिए, मारने को तैयार हुआ। खल की प्रीत जता थिर नाही, और दामिन दमक रहे न घन माही। खल की प्रीत जथा थिर नाही, इन संसार के लोगों के प्यार का 1 मिनट का भी भरोसा नहीं है, हैं? जेल में डाल दिया, 6 पुत्र मार दिए, 7वें पे बलदाऊ भैया, 8वें पे भगवान श्री कृष्ण। भादों का साल, अच्छा महीना तो बोलो करो भाई, हैं? और अष्टमी तारीख, हैं? अष्टमी तारीख, अच्छा तिथि, और रात के 12 बजे। अच्छा सुनो, 4:30 बज चुके हैं लगभग, लेकिन अभी कन्हैया को जन्म होगा। आज ने लेट है रहे हैं, तो बुरा मत मानियो हो, क्योंकि आपने देखा होगा 2 दिन चंद्रमा बहुत लेट निकलता है। 2 दिन हेरी मैया, कोई बताएगी? 2 दिन ढूंढे से नहीं मिलता, लेट ही होता चला जाता है। कौन बोला? क्यों रे, तुझे क्या पता रहता क्या करवा चौथ? मैं तो माताओं को पूछ रहा था, ये रहती है बेचारी। और दूसरे जन्माष्टमी को। इन 2 दिनों में चंद्रमा लेट होता है, हैं? तो कथा भी थोड़ी सी आज लेट तक चलेगी भैया, चाहे बुरी लगे चाहे भली लगे, हैं? भगवान का अवतार हुआ जेल में, और वसुदेव जी ने गोकुल में पहुंचा दिए, और माया को लेकर के जेल में पहुंचा दिया। और नंद बाबा की बहन थी सुनंदा, भगवान के रोने की आवाज सुनी तो वो दौड़ी दौड़ी आई कि कछु है गो है, पर जिना पतो है गो है कि जने है गई है, हे भगवान है गो होए। अब नंद तो अपनी जुगाड़ में रहते हैं कि है गो होगो तो कछु। आजकल तो पता है माताएं 2 जुगाड़ में रहती हैं, नंद जो होती हैं 2 जुगाड़ में रहती हैं। कहते को सोने चांदी की चीज देगी भाभी, और नहीं सोने चांदी की चीज नहीं देगी तो भैंस तो मांगी ले जाऊंगी। बालक होनहार है तो हो तो है ना, और नंद की निगाह रहती है कि ऐसी कौन सी चीज है जो मांगे भी लायक है, भैंस ब्याह ना आ रहा हो तो बाप ने निगाह तो क्या तो चीज दे दे, और नहीं तो भैंस तो फिर ले ही जाऊंगी, है? प्रार्थना करी सुनंदा ने, है गो होए, और जैसे वस्त्र हटाया और दर्शन किए, सोई सुनंदा खुशी के मारे उछल पड़ी, है गो है गो है गो है गो।
जोर से बजाइए तालियां। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। ऐसे नहीं, जोर से बोलो, नंद के लाला की। माताओं की तरफ से आज बहुत आवाज आ रही है, जिनकी तरफ से बैस इन्हें तो अपनी नाक ही कटा दी बिल्कुल। मैं बोलूंगा हाथी घोड़ा पाल की और आप बोलोगे जय कन्हैया। इनको ऊपर भेज दो। हाँ, हाथी घोड़ा पाल की बोलूंगा, तुम क्या बोलोगे? और जोर से बोलना, हाथी घोड़ा पाल की है। ऐसे लग रही है ना आज ही करवा चौथे का। एक बात है, भगवान करे जी करवा चौथ, और छोड़ो मुझे का करना करवा चौथ। जोर से बोलो, मुझे तो बस ये कहनी है, ठीक है? हाथी घोड़ा पाल की। आनंद नहीं आ रहा। सुनो, न्यारे न्यारे करके बुलवाऊंगो तब समझ में आवेगी। क्योंकि ये जितनी इटावा मैनपुरी और जो सैपई क्षेत्र है ना, जाकी जितनी माता बहनें साजे में काम ना करते हो, न्यारे होत के पिद देगो हैं। यूं कहते हैं कि साजे में थोड़ी फालतू सो मैं भाई हाड़न तोड़ू है, बंटवारा तो बराबर होगा है। और जैसे ही साजे में दो भैंसों को ना हो तो, और न्यारे हो तो हम अलग से चाल ले लेते हो हैं, तो सबको काम है यार। तो न्यारे कर रहा हूं भैया, पुरुष अलग और माता अलग। पुरुषों का नंबर है हाथी घोड़ा पाल की। वो जी बावड़ सिल्ली क्यों बोल रही है? तुम चुप नहीं कर सकती इनको? दूसरी पार्टी हराए भी डोल रही है, दूसरी पार्टी जीता भी डोल रही है। अब कि कोई बोले दूसरी पार्टी में बोले बाकी मुंह पे हाथ तो दबाए दो, आवाज नहीं निकले। हमारी मेहनती जी कितने को बोल रहे हैं देखियो भाई। मेहनती जी बैठे तो माताओं की तरफ है, दोनों तरफ बोल रहे हैं, तो तुम्हारा तो वोट ही बेकार है जागो भाई। संतन के लिए तो जो कह रहे हैं सब समान है, इसलिए वो तो सबकी तरफ है। और फिर मेहनती जी को एक और, क्योंकि ये माताएं ज्यादा सेवा करती हैं, इनसे बना के रखना बहुत जरूरी है। अब किनका नंबर है? माताओं का नंबर है। हाँ मैया जोर से बोलियो, सब बोलियो, चाहे पोपलिया हो चाहे भोपलिया हो, सब बोलो, जीत लेनी है। हाथी घोड़ा पाल की। आवाज तो बड़ी, पहले तो देखो न्यारे में बढ़ रही है? पहले तो कितनी बढ़ेगी। अब अकेले अकेले एक ही मोहल्ला की आवाज है तनी, पहले दो की नहीं आती है, एक मोहल्ला। ये इधर पुरुष लोग बैठे हैं, तुम किधर बोलते हो भाई? जितने सब नीचे बैठे कहां हैं? हाँ उधर बोलते हैं। तुम रह हिंदुस्तान में रहे और बोलते पाकिस्तान में हो हैं? चलो स्वामी जी की बात अलग है कि बे तो चलो महात्मा है, तुम तो कम से कम जा देश हम बैठे हो ताकि तो बजाओ। बहुत से लोग हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा ना तो रहेंगे हिंदुस्तान में, और पाकिस्तान जीत गया तो खुशियां मनाती हैं। पाकिस्तान जीत गया तो तुम फिर पाकिस्तान में ही रहो ना, हिंदुस्तान में क्यों रह रहे हो? तुम्हें यहाँ की हार पर दुख नहीं हो रहा है? तो तुम्हें यहाँ की हार रहने का अधिकार क्या है भाई? पुरुषों का नंबर है। तुम किधर बैठे हो ध्यान रखना।
हाथी घोड़ा पाल की जे के तक बोले तो जे तो तुम्हारे बीच में दबोच लो तुम्हारे बीच में बताओ यहां खा रहे और वहां बजा रहे हैं। घोंटू पेट कोई नवत्वा मैया ये सब घोंटू पेट कोई नवत्वा। माताओं का नंबर है, अभी डिसीजन पे बात पहुंची नहीं है। माताओं का नंबर, हाथी घोड़ा पाल की। वो एक गद्दार बैठे हो इधर, वो फोटो नहीं हो रहा गद्दार का, माताओं की तरफ बोल रहा है। हिंदुस्तान में रहता है, पाकिस्तान में जिंदाबाद कर रहा है। कहाँ है मुंह पर करो जाकर। अब दबा के रहो बेचारे तो गलती है कि धोखे में पता ही नहीं। कभी कोई कथा में लोग भाव विभोर रह जाता मेरे पता ना कितना को नंबर है? गलती है गई, क्षमा करो भाई। माताओं का दोबारा नंबर दे रहा हूं, चुकबाने गड़बड़ी कर दे तो ध्यान में उधर चले वो। माताओं का नंबर दोबारा, हाथी घोड़ा पाल की। अब पुरुषों का नंबर, खांस लो। हाथी घोड़ा पाल की। नहीं, मैं अपनी तरफ से निर्णय करूंगा तो तुम्हारे कहते थोड़े ही। माताओं से पूछ लूं, निर्णय कर दूं, पांचला सुनाऊं? सुनाए दूं। आज भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव में सजी हुई इस वाटिका में बख्तियारपुर की कथा में दोनों पार्टियों में जो कंपटीशन कराया गया, उस कंपटीशन में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि विजय पुरुषों की होती है। और तुम बोली नहीं है तो मैं क्या करूं? अब 2 मिनट 5 मिनट और बैठे रहेंगे, जल्दी तो नहीं है। काहुआ कुछ लगी फगी तो ना? अब लगी हो तो नहीं देर और रोको। हो हमारे कवि आए हैं, वो 2 शब्द हमें सुनाएंगे सबको, उसके बाद फिर बधाइयों में नाचेंगे गाएंगे। हमारे पास आ जाओ, निकल हमारे पास में। हाँ यहाँ माइक पास रखना पड़ेगा, थोड़ा मुंह के पास। परम पूज्य व्यास जी भगवान उपस्थित भगवान की प्रतिमूर्ति, संत महंत महानुभाव, क्षेत्र से पधारे हुए संभ्रांत नागरिक, व्यास जी के साथ संगति करने वाले संगीत कलाकार, किन शब्दों में मैं अपना सौभाग्य का निवेदन करूं कि आज मैं एक कार्यक्रम में वहां व्यस्त था। सूचना मिली कि श्रीमान व्यासों के व्यास भगवान इस बख्तियारपुर निवास में पधारे हुए हैं। श्री मजिस्ट्रेट साहब ने हमें सूचना दी और गाड़ी से तुरंत हमें यहाँ लेवा लाए। मैं किन शब्दों में अपने भाग्य की सराहना करूं कि ऐसे व्यास जी का मुझे दर्शन हुआ और उनकी भागवत सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। भाइयों,
मैं यूं तो बहुत प्रेमी हूं कथा का, अक्सर जाया करता हूं, लेकिन 20 साल के बीच में मैं चारों तरफ घूम घूम के देखा, ये जो महाराज जी भागवत कहते हैं उनका दूसरा सानी नहीं प्रतीत हुआ अभी तक। आपने स्वयं अभी देखा हो, मैं क्या कहूंगा। जिस समय श्रीमान जी अभी व्याख्या कर रहे थे, शब्द नहीं होते हैं प्यार में, मैं वहां समझता था, देखिए कहां कितना बड़ा दर्शन आप बोल रहे हैं। जिसके पास शब्द हैं जितने, उससे उतना अर्थ दूर है। जिसके पास शब्द हैं जितने, उससे उतना अर्थ दूर है। पट घूंघट का नहीं रूप तो आत्मा का जलता कपूर है। वाह। पट घूंघट का ये जो चेहरा है ये रूप नहीं है। पट घूंघट का नहीं रूप तो आत्मा का जलता कपूर है। तो महाराज जी की व्याख्या सुनकर के मैं गदगद था। किने किने मैं बधाई दूं, किनका किनका सराहना करूं। वैभव विलास रसराग रंग रैली बीच भागवत कथा के विचार को प्रणाम। मैं सबको आभार प्रकट करता हूं कि ऐसे महान व्यास का बुला करके आप लोगों ने जिसका कल्याण किया है क्षेत्र का, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र। वैभव विलास रस राग रंग रैली बीच। क्या हुआ माइक में? माइक बंद हो गया, ऊपर खोल लो, ऊपर की तरफ खोल लो माइक को। बंद कैसे हो गया? वैभव विलास रस राग रंग रैली बीच, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। ऐसे वैभव के विलास रस राग रंग में सब दुनिया डूबी हुई है, उसका याद कौन करे। लेकिन धन्य ये लोग जो धारा के विपरीत चल करके, धारा के विपरीत नाव चला रहे हैं, ऐसा सुंदर अनुष्ठान कर रहे हैं। ना लोग तो आजकल पैसा के चक्कर में डूबे फिर रहे हैं। वाह। वैभव विलास रस राग रंग रैली बीच भागवत कथा के विचार को प्रणाम है। धन्य धन्य बख्तारपुर निवासी प्रिय भाई बंधु पूर्वज समेत परिवार को प्रणाम है। वाह। बात भीषण बात वृष्टि, भीषण शीतकाल बात वृष्टि में न मानी हार। वाह। कथा प्रेमियों के संस्कार को प्रणाम है। जनता का प्यार, कथा मंच का श्रृंगार, व्यास विष्णु चैतन्य जी की बहार को प्रणाम है। यूं तो मैं 3 दिनों तक बोलता रहूंगा, आपके सूरज के दीपक दिखा करके उसके कैसे पहुंचाया जाए, उसका वर्णन कैसे कर पाए। इसलिए कथा का एक और बड़ा प्यारा लगा है, बड़ा प्यारा। आपकी वाणी बहुत प्यारी है और आपकी जो आयु का जो अनुभव है ना, वो बहुत कम लोगों को होता है। और आपके जो शब्दों, जो निखरे हुए शब्द हैं, वो बहुत कम, मुझे भी बहुत कम। कभी तो जहाँ और बैठे होंगे 2-4, मैं बुलाता नहीं हूँ, पूछ लो सभी लोगों को। एक और सुनाइए। यूं तो आपके चरणों की कृपा से मेरी तो इच्छा होती है कि मैं अब बहुत देर तक आपके बीच में बोलूं। क्यों? ऐसा समाज कम मिलता है। ऐसे भक्त मैं देर से 1 घंटे से देख रहा हूं। इस तरह पिन ड्रॉप साइलेंस कहीं बिरली जगह मिलती है न, बड़ा शोर शराबा। आप जैसे भक्त संस्कारी जीव मुश्किल है कहीं कहीं मिलता है। तो मेरा तो मन आता है कि मैं बहुत बोलूं। मैं मास्टर रहा हूं पहले, तो वहाँ क्लास में मुझे तो यही मजा आता था कि हो पढ़ा, विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा और लेता था वो 1-2 घंटा। तो लेकिन 1-2 घंटा मत ले लेना यहाँ। जी महाराज, लेकिन देखो मैं
गुरुजी कहाँ बता रहे हैं बहुत बड़ी 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 बातें। मैं क्या कह सकता हूँ, किस प्रसंग पे बोल सकता हूँ, बस इतना ही कहना है। गुरुजी ने आज्ञा दिया है तो मैं उसका पालन कर रहा हूँ। केवल 4 लाइन सुना दो, 4 मजेदार। लाइन है। तू करता, देखो बड़ा बड़ा तमाम साहित्य और वेद शास्त्र का उपदेश दिया होता है, लेकिन हम किस किस को पालन करें। संक्षेप में है 4 लाइनें, उन्हें पूर्ण कर लें तो सब हो गया। तू करता वही है जो तू चाहता है। वाह। तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। वो कह रहा भगवान, वाह। तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो वो चाहता है। अब कर तू वही जो कि मैं चाहता हूं, और फिर होगा वही जो कि तू चाहता है। वाह वाह वाह। एक बार फिर सुने। तू करता वही है जो तू चाहता है, और होता वही है जो वो चाहता है, या मैं चाहता हूं। भगवान कह रहा है होता वही है जो कि मैं चाहता हूं। अब क्या कर तू, तेरे करने से कुछ हुआ नहीं। अब तू बदल स्थिति को। तू करता वही है जो तू चाहता है, और होता वही है जो मैं चाहता हूं। अब कर तू वही जो कि मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो कि तू चाहता है। वाह, इन्हीं शब्दों के साथ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह, आनंद कर दिया। थोड़े से में गागर में सागर भर दिया साहब है। और पता है, ये देखने में छोटे लगते हैं, ये भीतर से बहुत बड़े हैं। और कल हम, अब कल का ही दिन तो है, परसों तो रम जाएंगे। कल हम महंत जी की कुटिया पे आकर के रोटी पाएंगे। और कल आप श्लोक कथा के बाद शाम को सभी जो मिलना चाहें मिल सकते हैं, और जहां कहें वहां हम आपको आधा घंटा 1 घंटा दे सकते हैं। जहां आप लोग कहें वहां बैठ जाएंगे हम मिलने के लिए। और ये फोटो खींचे बारी चैन लग जाने तो अब खड़े हो जाओ माउस। और रुको रुको, वो मैं निर्णय कर दिया। हाँ ठीक है, तो ठाड़े आ जाओ। नाचने के लिए आगे आ जाएं सभी। आज मैया यशोदा के द्वार बदैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार। बाज रही रे प्यारे, बाज रही, बाज रही रे प्यारे, बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बदैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार। हरि बोल। 1 मिनट सुनो सुनो, ये मशीनों पे गिर जाएगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ, उधर ले जाओ, उधर ले जाओ, उधर ले जाओ। मंच की तरफ ना आई है, उधर ले जाओ। हरि बोल। बाज रही रे प्यारे, बाज रही, बाज रही रे प्यारे, बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बदैया बाज रही। कन्हैया लाल की। ऐसे नहीं, उल उल के नाचो। यहाँ
ऊपर हारे तो ना है, कछु ढीले से पर गए तो ढीले मत परियो। तो जो बिना नाचे बाएं बोले पीछे हट जाए। कछु लोग नाच ना रहे तो यहीं ठाड़े हैं फोटू के मारे। 100 बार बधाई रे लोगों, लाखों बार बधाई। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बाजन लगाई। बात कराली, बात में बात चली और हो गई बात निराली। रातों ही रात में नंद बाबा रातों ही रात में नंद बाबा दाढ़ी हो गई काली। नंद झुके नंद झुके नंद झुके यमुना में बाजन लगाई। शंकर भगवान की, बालकृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपना जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय।
बुझावे अब इनको अब इनको अपनो कर लीजे आरती पाल कृष्ण की कीजिए अपनो सफल कर लीजे आरती पाल कृष्ण की कीजिए। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पति शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः त्र्यम्बकं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः चामा शान्तिरे देवन्त्र पुष्पाञ्जलि हरिः ओम जिन्देन्द्रमयचान्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचन्यः तेहनाकर महिमानः चन्द्र पूर्वे चाद्याः शान्तिदेवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् श्रीपन्त कामकुलितं भगवाटिलाब्जये पुण्यागजाति करवेदर्शाल पुष्पै बिल्वप्रिवाल तुलसी दल मंजरे वे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरा प्राणभृतोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण के वृंदावन बिहारी लाल के व्यास जी महाराज के सुखदेव जी महाराज के परीक्षित जी महाराज के जय जय श्री राधे।